Good afternoon, students. इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एंड से क्वेरी करें। जयपुर, मुरादाबाद, मेरठ, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो अपनी क्वेरीज टाइप करें, क्योंकि इससे क्या होगा, कम ड्यूरेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे अभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में वो वेरियस क्वेश्चंस हैं कि अभी हमारे पास है जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं वो क्या क्या अवेलेबल्स हैं। जॉब्स का ऑप्शन अवेलेबल है, PSUs स्पेशली, एंड अदर वन इज MTech। तो ये अभी हमें दो ऑप्शन चूज करने हैं, जैसे MTech विद फ्रॉम IITs, NITs, IIITs और IISCs। देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मार्क्स बेटर टू राइट योर स्कोर, क्योंकि जो मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन्स होते हैं उसमें स्कोर के बेसिस पे सीट्स का अलॉटमेंट होता है। तो आप जो भी टाइप करें सीट्स के बेसिस पे करें। आपकी कोई क्वेरी? 726 आपकी ब्रांच है। एक क्वेरी है हेड ऑफिस से, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में 726 स्कोर है। देखो, इसमें जो एक मोस्ट कॉमन इश्यू आ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, अगर मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता तो शायद जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है या केमिकल ब्रांच है तो वो लीड कर जाते। लेकिन हुआ क्या है, चाहे वो PSUs हो या MTech है, उन्होंने मार्क्स के बेसिस पे ना किया करके किसके बेसिस पे कर दिया, स्कोर के बेसिस पे कर दिया है। अब मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 726 आपकी रैंक कितनी है, जैसे ये स्कोर है और रैंक जो है 147 है। अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हो, एडमिशन लेना है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, आपको MTech के लिए जाना है, जॉब्स के लिए जाना है? MTech के लिए। अब देखो, अगर ये सिलेक्शन रैंक के बेसिस पे होता तो इनको आराम से IITs मिल जाते। अब क्योंकि ये जो अलॉटमेंट है जो IITs कर रहे हैं या NITs, IIITs, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, स्कोर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट की जो क्वेरी हो वो स्कोर के बेसिस पे डिस्कशन करे। अब जो स्कोर है वो भी वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस ईयर का कंसिडर करें, से गेट 2016 का प्रीवियस ईयर का हम कंसिडर करें, तो उसमें जनरल कैटेगरी, OBC और SC ST इनकी कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है। तो इसमें जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, और वो स्पेशलाइजेशन, अच्छा सभी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या मैकेनिकल सिविल में भी हैं, गुड। तो इसमें अगर हम चेक करें तो जो ये कट ऑफ्स हैं प्रीवियस ईयर के, अगर हम एक IIT बॉम्बे का कंसीडर करें तो IIT बॉम्बे का लास्ट कट ऑफ था EE और EC में 510, OBC का 459 और SC ST का 340। सिविल का ये था EE और EC में। अगर हम कंसीडर करें सिविल इंजीनियरिंग का था 550, 495 एंड 369। मैकेनिकल ब्रांच में ये था 600। ये हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, IIT बॉम्बे। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा बाकी सभी का। मैकेनिकल में 600, OBC का 540 एंड SC ST के लिए 400। कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट था CS के लिए 750, 675 एंड 500। और कंट्रोल ब्रांच के लिए, सिस्टम कंट्रोल एक ब्रांच है, सिस्टम कंट्रोल के लिए 600, 540
एंड 400। अब देखो ये जो कट ऑफ्स है ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप देखेंगे गेट 2017 के बेसिस पे जो मार्केट में इस साल जो वैकेंसीज हैं इन अमंग ऑल द ब्रांचेस, दीज आर अराउंड 10,000 जॉब्स, जिसमें मेजोरिटी ऑफ जॉब्स अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा है कंपैरिजन में, अगर आप वैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि बीएसएनएल जेटीओ ने 2500 प्लस वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट किया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस ब्रांच एलिजिबल है। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि जैसे, और मार्केट में एट प्रेजेंट रिसेशन है। अगर आप देखेंगे जो प्राइवेट कंपनीज में एमएनसीज रिक्रूटमेंट के लिए आती थी, इस साल कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द एमएनसीज ने रिक्रूटमेंट नहीं किया है। जैसे टीसीएस कंपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आती थी, इस साल टीसीएस ने रिक्रूटमेंट नहीं किया। इन्फोसिस मास रिक्रूटर था, उसने भी रिक्रूटमेंट नहीं किया। दूसरा आउटसोर्सिंग का अगर आप देखेंगे, ओबामा के टाइम पे आउटसोर्सिंग मिनिमाइज हुई थी, ट्रंप ने आउटसोर्सिंग को स्टॉप कर दिया। वैसे ही सेम केस में अभी आप देखेंगे प्रीवियस मतलब 2 डेज में सिंगापुर ने आईटी कंपनीज, मतलब जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके वीजा पे बैन लगा दिया है। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी। तो ऐसे करके सेम फॉर यूके, अदर कंट्रीज भी क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग को स्टॉप कर रही है। उस फैक्टर से अब क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या जाएंगे हायर एजुकेशन में ज्यादा एडमिशन लेंगे, चाहे वो एमटेक प्रोग्राम है वो उसको आईआईटी में मिले, ट्रिपल आईटी में मिले, एनआईटीज में मिले या आईएससी बैंगलोर में मिले। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, एक तो ये फैक्टर हुआ कि बच्चा ज्यादा किसके लिए जाएगा, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाएगा। दूसरा, इस साल अगर आप देखेंगे इन द ईयर 2016 में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईएससी, अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे इन सब का, मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रिफर्ड एमटेक कैंडिडेट्स और बीटेक कैंडिडेट्स। ये सारे वो रीजंस हैं, लेकिन बीटेक के ऊपर एमटेक को क्यों प्रिफर किया गया? द रीजन इज स्टेबिलिटी। जो बीटेक कैंडिडेट होते हैं वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और एज ए ब्रेक लेके वो कहीं पे भी फिर स्विच ओवर कर जाते हैं। तो कंपनीज में स्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर था। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे मेरे पास एक आईआईटी का है, नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उन्होंने 28 रिक्रूटमेंट किए इस साल। 28 रिक्रूटमेंट में से 26 की हायरिंग हुई है एमटेक की एंड 2 फ्रॉम बीटेक ओनली। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए इस साल मास्टर्स प्रोग्राम की कट ऑफ हाई जाएगी डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे जितनी भी आईआईटीज हैं, आईआईटीज का अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 853 रैंक तक भी, लास्ट ईयर 853 रैंक तक भी लोगों को आईआईटी मिला है। मतलब उसमें चॉइस की ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी का देखेंगे तो 853 रैंक तक भी कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं, आईआईटीज में एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी के, और ओबीसी कैटेगरी में 770 तक मिला है और एससी एसटी को 625 तक मिला है। तो इस साल ये कट ऑफ और हायर जाने वाली है। तो ये जो एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, इसमें ये है कि जैसे एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, कुछ कैंडिडेट्स का अगर आप देखेंगे ऑल टुगेदर, आईआईटीज की अगर हम बात करें और आईआईएससी की, दीज आर ऑल टुगेदर 18। सेम फॉर एनआईटीज की अगर आप कंसीडर करें, अराउंड 25 एनआईटीज आर देयर। ट्रिपल आईटीज में अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 11 ट्रिपल आईटीज आर देयर। तो हो सकता है इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है ब्रांच वाइज, कि आपको एक, जैसे सिविल की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट हो गया या अदर फील्ड हो गया, कुछ कोर ब्रांचेस में भी कराते हैं आईआईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज। अब इसमें ये आता है कि अगर आपकी रैंक हायर है तो उस हायर रैंक के केस में ये हो सकता है कि आपको चॉइस वाला स्पेशलाइजेशन ना मिले, हो सकता है आपको आईआईटी मिल जाए, ट्रिपल आईटी मिल जाए या एनआईटी मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। तो इस साल आप ये मान लो जितनी ये रैंक्स हैं, जो मेरा अपना एनालिसिस है, मतलब ये एक एनालिसिस है, ये 100% एश्योरेंस नहीं है, लेकिन जो ये रैंक्स हैं, ये जो 853 गया मेरे हिसाब से हो सकता है ये पहले ही क्लोज हो जाए टफ कंपटीशन की वजह से, या हो सकता है ये जो 853 है 1000 तक भी चला जाए, क्योंकि नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज हुए हैं।
इस साल भी आईआईटी की लिस्ट में आईआईएसएम धनबाद इंक्लूड हो गया है। तो आईआईएसएम धनबाद में अगर 100 सीट्स भी होंगी तो, और 100 में जनरल कैटेगरी की अगर आप लगा लो 50% भी होंगी तो ये अप जाएगा। आईआईएसएम धनबाद इस बार आईआईटी में इंक्लूड हो चुका है। और लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ऐड हुआ था एनआईटीज में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इसमें मैं 1 बाय 1, ये तो एक जनरल डिस्कशन है, मैं अब 1 बाय 1 क्वेरी ले लेता हूं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो जो ओबीसी का सिविल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर आप इस कट ऑफ में, अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करो, ओबीसी कैटेगरी में आप हो तो आपको कोई भी आईआईटी अभी मिल सकता है। जिस स्टूडेंट के स्कोर 733 है जनरल कैटेगरी में, उसके भी चांसेस है आईआईटी मिलने के, क्योंकि कुछ नए आईआईटीज ऐड हुए हैं। जैसे आप देखेंगे आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी पटना है, आईआईटी मंडी है, और आईएसएम भी, वो सॉरी धनबाद ऐड हो गया, आईएसएम धनबाद इज कन्वर्टेड इनटू आईआईटी। तो ये चांसेस हैं आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर, इनकी क्लासेस अदर आईआईटीज में चलती हैं। तो अगर देखिए, अगर आपको आईआईटी का टैग लेना है, इसमें दो चीजें हैं। ऐसी मेरा एक स्टूडेंट की मैं ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहा था, तो उसमें ये चीज निकल के आई कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल यूपीटीयू, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूपीटीयू का सपोज करो एक एक्स कॉलेज है जो रैंकिंग नंबर 1 है, और यूपीटीयू में 800 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं फॉर एग्जांपल। तो आप टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करेंगे या लोअर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करेंगे? तो है क्या कि मान लिया आपने आईआईटी का टैग तो ले लिया, लेकिन वहां पे आपको अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाने के लिए नहीं मिले। तो जब अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे तो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि जो एनआईटी वाला ऑप्शन है आप उसको चूज कर लें। जैसे एनआईटी इलाहाबाद बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एनआईटी इलाहाबाद के अलावा एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा ऑप्शन है, एनआईटी सिलचर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इवन एनआईटी दिल्ली भी अच्छा है, दिल्ली में ट्रिपल आईटी भी है, दिल्ली में सारे इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एक्सेप्ट आईआईएससी। तो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपको जो डिग्री है वो आईआईटी के टैग की लेनी है या आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो जो ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है मुरादाबाद के, तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी हाई है। तो इसलिए आप क्या करें, जो आईआईटीज हैं इनकी आपको इजीली लिस्ट मिल जाएगी नेट पे जाके, आप उनके प्रीवियस कट ऑफ जो मैंने बताए हैं वो यही है, उसमें जाके आप उसका क्राइटेरिया देख लेना। क्योंकि कुछ आईआईटीज ने क्या कर रखा है, वो बीटेक की परसेंटेज को भी कंसीडर करते हैं, या आपका 10th-12th के स्कोर कार्ड को भी एक दो आईआईटी कंसीडर करती है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड जाके चेक कर लो कि क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फॉर्म्स भी आने शुरू हो गए हैं। आप देखोगे 10 मार्च से प्रोबेबली फॉर्म्स आने शुरू हो रहे हैं सभी आईआईटीज के एमटेक प्रोग्राम के लिए, आईआईटीज, एनआईटीज। तो आप टच में रहना और वहां के फॉर्म फिल करो, क्राइटेरिया के हिसाब से आप अप्लाई करो। कुछ केस में क्या हो सकता है कि आपको आईआईटी तो मिलेगा, लेकिन जिस ब्रांच में आप करना चाहते हैं उस ब्रांच में नहीं मिल पाएगा। जैसे इसी वाले होते हैं, प्रेफर करते हैं वीएलएसआई डिजाइनिंग मिल जाए, एम्बेडेड सिस्टम मिल जाए, इलेक्ट्रिकल वाले सोचते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए। तो इस तरीके से चीजें हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अपने फील्ड का चाहते होंगे। तो चॉइस वाला ना मिलके हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपका स्कोर थोड़ा हायर साइड में है। देखो अगर मैं बात करूं ब्रांच मैटर्स और नॉट, अगर आप किसी एमएनसी में जॉब करने जाते हैं तो ब्रांच कोई मैटर ही नहीं करती। जो भी कंपनीज हैं वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी चेक करती हैं, उस मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। मतलब उसमें ब्रांच कंसीडर ही नहीं होती कहीं से कहीं तक। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप रिलेवेंट फील्ड की जॉब में भी जाना चाहते हैं तो रिलेवेंट फील्ड की जॉब में भी उसमें स्पेशलाइजेशन कंसीडर होता है। जैसे कोई कंपनी फॉर एग्जांपल एम्बेडेड सिस्टम में काम कर रही है तो वो प्रीफर करेगी कि उसी रिलेवेंट फील्ड का पर्सन उसको मिले, उसको ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। या वीएलएसआई डिजाइन पे कोई कंपनी काम करती है तो वो प्रीफर करेगी कि उसको वीएलएसआई एक्सपर्ट मिल जाए। या कोई कंपनी पावर सिस्टम में डील करती है तो वो प्रेफर करेगी कि एमटेक पावर सिस्टम वाला उसको मिल जाए, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मिल जाए जो भी उसका रिलेवेंट है। या सिविल इंजीनियरिंग में जैसे क्या है कि अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट में डील करती है तो वो कंपनी क्या प्रीफर करेगी कि हमें जो कैंडिडेट है वो कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन की मिल जाए।
या फॉर गर्ल्स कोटा आई एम नॉट श्योर, गर्ल्स कोटा है क्या, नहीं है ना, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट द गर्ल्स कोटा. यस प्लीज. यस, यही चीज मैंने अभी बताई थी कि अगर आपकी प्रेफरेंस, मान लिया अगर आपको स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट पे जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर बेटर एनआईटीज. मतलब जैसे मैंने अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज वाला एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को मतलब ए कैटेगरी के कॉलेज मिल रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल यूपीटीयू मैंने कंसीडर किया था. अगर आपको ए कैटेगरी वाले कॉलेज मिल रहे हैं तो इट्स ओके. अगर ए कैटेगरी वाले बी कैटेगरी में जाने से कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपको दूसरे स्टेट में ए कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है. क्योंकि एनआईटीज भी अगर सिर्फ आईआईटी इस्लाम की वजह से आप आईआईटी रोपड़ में पढ़ेंगे तो वो मेरे हिसाब से रिलेवेंट नहीं है. आप एनआईटी तिरछी, एनआईटी रैंगल, एनआईटी कुरुक्षेत्र या अदर एनआईटीज जैसे एनआईटी इलाहाबाद भी बेटर ऑप्शन है. तो क्योंकि इनकी मार्केट में और इवन कंपनीज में भी काफी अच्छी रेपुटेशन है, तो आप इनमें भी जा सकते हैं. एक्चुअली क्या है, बीएसएनएल के साथ जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, उन्होंने टीटीए का एग्जाम भी कंडक्ट कराया था, उन्होंने टीटीए के साथ साथ इस बार जेटीओ कंडक्ट कराया, उन्होंने कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं दी. पूरा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ना तो वो सिलेबस के बारे में कोई क्लैरिटी, चलो इस बार तो गेट के थ्रू हो गया तो सिलेबस का तो यहाँ से कोई मतलब इश्यू ही नहीं बनता. बचता है ना, उन्होंने ये मेंशन किया है सर्कल वाइज उन्होंने दे दिया कि सीट्स ये है, उन्होंने एक ही सर्कल आप भर सकते हो, मतलब उसमें ऑप्शन भी नहीं है कि अगर आपको एक सर्कल अलॉटमेंट नहीं हो तो दूसरे में कर देंगे. तो काफी चीजें उन्होंने बहुत एम्बिगुअस रखी है ना. कट ऑफ बताया जैसे ब्रांच वाइज है, एग्जैक्टली दे मस्ट मेंशन द ब्रांच वाइज रिक्वायरमेंट या ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया. तो इससे ये पता चलता है कि बीएसएनएल की अपनी मोनोपोली है कि किसके हिसाब से वो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं. तो इसके बारे में कुछ भी कहना जस्टिफाइड नहीं है. हाँ, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये था कि जैसे बीएसएनएल जेटीओ का है तो सर कौन सा सर्कल फिल करें, ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है. तो इसमें मैं रेगुलरली 2-3 कॉल मेरे पास आती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, यही मैंने टीटीए में भी बताया था. देखिए इसके लिए कोई ऐसा कोई जनरल रूल तो है नहीं, लेकिन मैंने 2 चीजें या 3 चीजें शायद बताई थी टीटीए में भी, और मैं अभी भी यही बता रहा हूँ कि जहाँ पे लोग कम जाना चाहते हो, जैसे कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे जॉब लोग कम करना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो क्योंकि वहाँ पे मतलब दूसरे इश्यूज रहते हैं टेररिज्म वाले, नॉर्थ ईस्ट है वो एक ऐसा एरिया है तो वहाँ पे लोग कम जाना चाहते हैं. दूसरा फिर सेकंड क्लोज उसमें जो मैंने बताया था, सेकंड क्लोज में ये था कि जैसे जो स्टेट रिच स्टेट है जहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड है, जॉब्स में बिलीव नहीं रखते हैं, तो वो आप चूज कर सकते हैं. मतलब ये सजेशन है, मतलब आप अपना IQ यूज करना फिर उसमें. तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर आप देखेंगे भाई बिहार हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ, यहाँ के लोगों को 100% जॉब्स चाहिए. मतलब ये मेरा अपना एनालिसिस है, डोंट टेक इट 100% करेक्ट, आप अपना भी एनालिटिक यूज करना. तो यहाँ के लोगों को जॉब चाहिए, मतलब इवन उनकी शादी है, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए एक स्टेटस सिंबल होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो शादी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर प्राइवेट में है तो उसकी शादी भी अच्छी नहीं होगी. 4 स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल है गवर्नमेंट जॉब. तो इन्हें तो करो और मरो वाली सिचुएशन होती है. जैसे बिजनेस स्टेट जो मेरा अपना मानना जो प्रॉस्पर स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात के लोग बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू जॉब्स. दूसरा अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र में भी लोग बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं. ये फिर पंजाब है, पंजाब वाले प्रॉस्पर हैं, वो भी कम ही कोशिश करते हैं, वो भी इसी टाइप से इन्वॉल्व रहते हैं. या और कोई अगर आप देख लो जैसे केरलाइट है, केरलाइट में 90% लोग जो मुझे लगता है शायद 80 to 90% लोग गल्फ में जॉब करते हैं, मतलब अब्रॉड ही रहते हैं, कनाडा या इसमें. तो मतलब ऐसी चीजों को आप एक हिसाब कर सकते हो. फिर भी अगर आप कहीं पे हॉल्टिंग सिचुएशन आ जाए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैंने थर्ड ऑप्शन ये बताया, जिसको भी आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, 1 घंटे तक बैठो
और उसमें पूरा कंसंट्रेशन करके जो आप लोगों को लगे, जो लास्ट में आपका थॉट आए कि हाँ दिस इज द बेटर ऑप्शन। क्योंकि देखो हम सभी अपने अपने टाइम जोन में हैं। टाइम जोन का एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, किसी को पावर अर्ली पावर मिल जाती है लाइफ में, किसी को अचीवमेंट अर्ली अचीवमेंट्स मिल जाते हैं लाइफ में। जैसे अगर आप देखोगे ट्रम्प है, ट्रम्प ये शायद 70 के आसपास होगा, अब जाके वो प्रेसिडेंट बना यूएस का, जिसका कहीं पे कोई कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इवन ऐसे ही अगर आप अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एग्जाम्पल लोगे कि एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो एवरीबडी इज इन देयर ऑन टाइम जोन, मतलब ना तो कोई आगे है ना पीछे है। तो बिल्कुल डिससेटिस्फाई मत होना, अपने एंड से जो आपने स्कोर किया है उसके बेसिस पे अपना आईक्यू यूज करके आप फिल कर दो। अगर आपकी किस्मत में ये सक्सेस अभी लिखी होगी तो 100% आपको मिल जाएगी, गारंटेड। तो इसलिए बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की किसी भी स्टूडेंट को जरूरत नहीं है कि मेरा स्कोर ज्यादा आ गया कम आ गया। अगर आप कंपेयर करो, कम से कम आप इस लेवल पे तो पहुंचे कि आप एक डिस्कशन कर सकते हो कि मैं, आप चूज तो कर सकते हो। उन्हीं कैंडिडेट से पूछो जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट आप उस स्टेज को तो क्रॉस करे, तो यू आर फार अहेड ऑफ देम। तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। सर एमटेक के बाद क्या ऑप्शन राइट है एक्सेप्ट टीचिंग? देखो एमटेक के बेसिस पे जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू स्टेबिलिटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर आप इन इंस्टीट्यूशन से स्टडी कर रहे हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईएससी, अगर आप यहां से स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बैचलर्स को छोड़ के वो मास्टर्स प्रोग्राम के कैंडिडेट्स को प्रिफर कर रही है, क्योंकि बैचलर्स कहीं ना कहीं स्विच और मार जाते हैं। मास्टर्स में वो ये बिलीव करते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी अच्छा है। इवन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो साथ साथ आप पीएसयूज भी देते रहो, क्योंकि आप एक थ्रेशोल्ड तो क्रॉस कर ही चुके हो सकता है आप उस थ्रेशोल्ड पे हो, आप एमटेक के, क्योंकि सब्जेक्ट जो आप बीटेक में स्टडी करते हैं ऑलमोस्ट बेस सब वही रहता है, सब्जेक्ट के नाम चेंज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम ही रहते हैं, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाए जाते हैं। तो आप साथ साथ एमटेक के साथ साथ आप पीएसयूज में भी मतलब रेगुलरली फॉर्म फिल करते रहना, गेट भी आप देना। हो सकता है कि गेट में बहुत अच्छी रैंक हो जाए, फिर आपको जरूरत ही ना पड़े एमटेक को कंटिन्यू करने की। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बच्चे एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ साथ ही उनका पीएसयू में या अच्छी रैंक आ जाती है तो डायरेक्ट पीएसयू में हो जाता है। एनी अदर क्वेरी? देखिए जैसे इन्होंने मैकाट्रॉनिक्स की बात करी या इंडिया स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का, तो जो प्लेसमेंट है 100% है, जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ मैथमेटिक्स वाले की, उसका तो प्लेसमेंट ही 100% है। आप इनकी अच्छा हाँ, जैसे कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं, जैसे मैकाट्रॉनिक्स लेटेस्ट फील्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे अभी लेटेस्ट फील्ड है, लेकिन इनकी मार्केट में डिमांड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनीज बल्क में रिक्रूटमेंट कर रही हैं, लेकिन ये कम लोगों को ट्रेंड करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, लेकिन उनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे ये सभी स्टूडेंट क्या करना, उसकी वेबसाइट पे जिस इंस्टीट्यूट में भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करी है, तो उससे आपको अप्लाई करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। एनी अदर क्वेरी? एक स्टूडेंट की क्वेरी है, सिविल 733 मार्क्स, सॉरी स्कोर, रैंक 863 जनरल। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पीएसयूज हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, पीएसयू की टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है। हमने वेबसाइट पे भी डाल रखा लिस्ट ऑफ पीएसयूज हायरिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन। उसके बाद भी जैसे राइट्स का भी आया हुआ है, वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन का आया हुआ थ्रू गेट एंड थ्रू नॉन गेट। आप एक बार चेक कर लेना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उस वैकेंसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से मिल जाना भी चाहिए, 1000 के आसपास तो पीएसयू में सिविल की वैकेंसी होंगी, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना। एनी अदर क्वेरी? जयपुर सेंटर, फरीदाबाद, मेरठ, एएमयू, औरंगाबाद, झांसी, किसी की कोई क्वेरी नहीं है? चलो अभी हफीज सर को भी क्लास शुरू करनी है, अगर आपकी कोई और क्वेरी हो देन यू कैन आस्क। फोन नंबर्स भी अवेलेबल है। स्टूडेंट जैसे कोई नहीं पहुंच पाता है तो वो स्काइप, अगर उसे फेस टू फेस करना है तो वो स्काइप से कर सकता है। स्काइप की आईडी है IRPHAN ALI, ये स्काइप आईडी है। 5 PM to 6 PM, सॉरी 5 PM to 7 PM आप कॉल भी कर सकते हो एंड द नंबर इज 9999228149।
लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज अपने एंड पे भी करनी पड़ेगी। जयपुर सेंटर ओबीसी ई 649 गेट स्कोर, मतलब आप जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे आपका ई में अगर आपका स्कोर आ रहा है 649, तो इसमें अगर आप बीएसएनएल की जॉब का कैटेगराइजेशन करें, अगर वो ब्रांच वाइज 1/3 भी करते हैं तो उसके हिसाब से भी ओबीसी कैटेगरी है, जॉब में जाना चाहते हैं आप, फिर भी एक काम करो, जैसे ये वैकेंसीज हैं बीएसएनएल जेटीओ की 2510 वैकेंसी है। अब इन 2510 वैकेंसी में सारे स्टूडेंट जेटीओ ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे पीएसयूज का पैकेज 8 लाख पर एनएम टू 18 लाख पर एनएम है। जैसे ऑयल सेक्टर का पैकेज काफी अच्छा है, जिसमें ओएनजीसी भी एक सेक्टर है, ओएनजीसी हुआ, एचपीसीएल हुआ, बीपीसीएल हुआ, इनका 10+ का पैकेज है। इवन शायद ओएनजीसी का ट्रेनिंग के टाइम पे तो 8 पॉइंट समथिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद 14 के आसपास है जो पैकेज है ओएनजीसी का। तो इनमें भी आई हुई है वैकेंसी। एक तो स्टूडेंट वहां पे चले जाएंगे, कुछ स्टूडेंट का टारगेट होगा कि हमें आईआईटी से ही स्टडी करना है, मतलब सबका एम ऑफ लाइफ होता है हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप ये जो 2510 वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो जो गेट के टॉप 100 रैंकर्स हैं, इनमें डिपेंड करता है कि इनका एम ऑफ लाइफ क्या है। हो सकता है ये आईआईटीज या आईआईएससी से मास्टर्स प्रोग्राम के लिए चले जाएं, तो हर ब्रांच में ऐसा हो सकता है। तो जो आपकी रैंक है 649 गेट स्कोर है, तो हो सकता है एक बार आपकी अगर लक ने आपके साथ दिया तो हो सकता है आपको बीएसएनएल जेटीओ भी मिल जाए। और बाकी भी पीएसयूज आए हुए हैं, वेबसाइट पे लिस्टेड है, लिस्ट ऑफ पीएसयूज हायरिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन, तो आप एक बार देख लेना, पॉसिबिलिटी हाई है। एमटेक भी आपको मिल सकता है और साथ साथ आपको जॉब की भी पॉसिबिलिटीज हाई है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ही आपने फिल किया तो पॉसिबिलिटी हाई है, बाकी किस्मत है। बस मास्टर्स प्रोग्राम में इस बार यही रहेगा क्योंकि प्राइवेट में भी प्लेसमेंट कम हुआ है। इवन अगर आपको एक इंफॉर्मेशन पता हो, नवंबर में आईआईटीज ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहले आईआईटीज ने पीएसयूज को बैन कर रखा था रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन इस साल आईआईटीज में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। आईआईटीज ने 80 पीएसयूज को अप्रोच किया ऑल टुगेदर, सभी आईआईटीज ने 80 पीएसयूज को अप्रोच किया, जिसमें से 5 पीएसयूज ने यस का फॉर द प्लेसमेंट। आप गूगल सर्च कर सकते हो, मतलब 16 नवंबर 2016 को आईआईटीज ने अप्रोच किया था पीएसयू को, तो खाली 5 पीएसयू ने यस कहा था प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीएसयूज ऑलरेडी अनाउंस्ड थ्रू गेट एग्जामिनेशन। तो आईआईटी की प्लेसमेंट की इस साल ये सिचुएशन है। तो आप बाकी इंस्टीट्यूशंस की खुद समझ सकते हो, इवन जिन कॉलेजेस में आप स्टडी कर रहे हो उसमें भी कोई भी रिलेवेंट फील्ड की कंपनी नहीं आ रही है, ओनली बीपीओज, केपीओज इस टाइप की आ रही है, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रिलेवेंट फील्ड की कंपनी किसी इंस्टीट्यूशन में विजिट नहीं कर रही है, या डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग खुद चेक कर सकते हो अपने आप से। एनी अदर क्वेरी? चलिए, थैंक यू एंड विश यू गुड लक। गेट स्कोर 606, जो ये जयपुर में गेट स्कोर 606 है, चांसेस हाई है आपको पीएसयू में भी मिल सकता है और आपको जॉब में भी चांसेस है। लेकिन जिनके ये स्कोर कार्ड जिसके 500 के ऊपर है, अभी वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन का आया हुआ है, उसमें डायरेक्ट है और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अराउंड 300+ वैकेंसीज हैं, तो आप लोग उसका फॉर्म भी फिल करें। अगर आपका इतना अच्छा स्कोर है तो हो सकता है डायरेक्ट आपका वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन में हो जाए। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये 5 PM to 7 PM ही कांटेक्ट करना, क्योंकि हमने रिजर्व कर रखा है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए। इस नंबर पे कॉल कर लेना, और अगर स्काइप से करना है IRPHANALI, आप स्काइप की आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।